Hi, Gajraj sir. Thank you so much for coming. It's an absolute pleasure. I don't know if a lot of people know this, but you also have your own ad agency, and that's called Code Red Films. So, apart from being an actor, you're also a director, and you're such a talented actor. You worked in so many films, which include Badhai Ho, which is my personal favorite, Okay. Talwar, Bhutnath Returns, and many more. And the recent one being Loot Case, which has been very successful during this pandemic. ये कोडरेड फिल्म्स जो है वो हमारा प्रोडक्शन हाउस है, एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस, Right. नॉट एन एजेंसी. Oh, it's okay. It's an ad. Agency is different. Agency is like they Okay. create concepts and they come up with 360-degree solutions for the client. So they approach us कि भाई हमारे पास ये स्क्रिप्ट है, आप इस पर फिल्म बनाना, एड फिल्म बनाना पसंद करेंगे. How did how did your company start? How did you start it? मैं प्रदीप सरकार जी को असिस्ट करता था दिल्ली से, और वो जब मुंबई आ गए तो हम लोग उनके साथ मुंबई आ गए, और यहाँ पर 1-2 साल और काम करने के बाद दिन आपको लगता है ना, मेरी उम्र भी हो रही थी. आई वाज अराउंड 32. यंगस्टर्स जो होते हैं, लोग अपने लाइफ में आज की तारीख में 18-20 साल में स्टार्टअप ओपन कर लेते हैं और क्या क्या कर लेते हैं, और मैं हो ही नहीं रहता. थोड़ा थोड़ा मन करता था कि मैं खुद डायरेक्ट करूंगा, स्टोरीज बोल सकता हूँ, मैं एड फिल्म्स बना सकता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी. आई वाज नॉट श्योर कि मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद नहीं हो पाएगा. तो अब तो इसी वजह से टलता जा रहा था. मैं 5-6 साल टलता गया, लेकिन मैं श्योर ही नहीं था. नहीं, मैं और उस तरह से मेंटोर नहीं थे कोई भी. शुरुआत किया 2003 में, आई गेस. तो इट और जो एजेंसीज में जो लोग मिलते थे ना, गौरंगी, व्हेन आई यूज्ड टू असिस्ट, तो वो बोलते थे हाँ तू शुरू कर, तेरे को हम लोग फिल्म देंगे, एड देंगे हम लोग, करना चाहिए. मतलब ऐसे ऐसे मोटिवेट करता है, अरे क्या कर रहा है, कब तक असिस्टेंट बन के तू चलेगा. एंड होता है कि अच्छा मैं कर सकता हूँ, सब लोग बोल रहे हैं, बिग पीपल. And then when we started meeting people, then we realized it's not that easy. Same kind of people, same set of people, they started ignoring us. So luckily for us, our motivation to make ad films was not just those conversations. We actually wanted to make ad films, and we had some savings, which we thought that कि 4-5 महीना सरवाइव कर जाएंगे हम लोग बिना काम के. हाँ, लोग जब जाते थे तो लोग ये बोलते थे कि आपकी शोरील दिखाइए, और हमें ये कि हमारे पास तो जब आप काम दोगे तब शोरील होगी. सो दैट वाज फनी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस तरह से ब्रांच आउट करें तो आपके पास यू शुड हैव सम वर्क टू शो. अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था. वी टुक डिसीजन एंड देन वी स्टार्टेड विदाउट रियलाइजिंग कि हाँ ये गड़बड़ हो सकता है. तो आज तो फिर भी चीजें बहुत चेंज हो गई हैं कि आप यूट्यूब पे चीजें क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं. उस टाइम पर ये सब पॉसिबिलिटी नहीं थी. बट दैट नेशनल एंथम फिल्म व्हिच वी क्रिएटेड, दैट हेल्प्ड अस अ लॉट. और उससे वो एक फिल्म थी जिसकी वजह से हमें फिर वैसे देन वी स्टार्टेड, देन वी सर्वाइव्ड लकीली. सर, बहुत सारे जो एक्टर्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि उन लोगों ने मेथड एक्टिंग किया फॉर दिस पर्टिकुलर रोल. सो हैव यू आल्सो एवर डन दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग? मैं किसी एक्टिंग स्कूल में जाने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि एक्टिंग जो होती है वो एक टनल में से ट्रैवल है, अंधेरे टनल में से. एंड यू नीड गुड गाइड, है ना, जो आपको लाइट सोर्स बताते रहे बीच बीच में. तो अच्छा डायरेक्टर जो होता है आपको टनल में से नेविगेट कराता है. तो ये हर एक एक्टर का अपना एक अप्रोच होता है उसमें घुसने का. और हो सकता है कि मुझे उस तरह का पार्ट नहीं मिला कि जहां पर मुझे उतना ज्यादा इंटरनलाइज करने की जरूरत हो अभी तक. शायद अगर मुझे ऐसा पार्ट मिले कि जहां पे मुझे एक्चुअल में उसी में रहना है, उठना बैठना है, तो शायद होगा. हाँ, मुझे मेरे लिए बहुत इजी होता है जब मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ करता हूँ. बधाइयों में जैसे पार्ट था तो सारा हंसते खेलते हो गया था, लेकिन जब कुछ क्रूशल सीन्स थे, जैसे वो शादी में अम्मा सुरेखा सीकरी जी जब रिएक्ट करती हैं फर्स्ट टाइम, तो उसमें जो हंसी मजाक जो मैंने बंद किया हुआ था प्रोग्रेशन के लिए, ताकि मैं उस मूड में जा सकूं. दिमाग है ना,
अगर वो जोक्स या हंसी मजाक या गॉसिप या उसके अंदर उसका अटेंशन रहेगा तो वो जो मोमेंट है उसको क्रिएट नहीं कर पाएगा। Right. तो इस तरह का कभी कुछ होता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब उसको अगर मेथड कहेंगे तो वो मेथड है, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रंजी में करना नहीं चाहता हूँ। भंवर एक सीरीज आता था बहुत साल पहले, तो उसमें मैंने बहुत नेगेटिव शेड वाले पार्ट्स किए हैं, बहुत ग्रंजी थे वो। तो वो बहुत इफेक्ट करते हैं, वो आपको बहुत इफेक्ट कर जाते हैं। I actually loved your performance in Talbar. Didn't recognize you at all in the film क्योंकि आपका जो एक उसमें बॉडी लैंग्वेज इतना अलग है एंड द वे यू आर टॉकिंग इट्स जस्ट ऑल सो डिफरेंट। वो कैसे था? हाउ डिड यू डू दैट? मैं दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में रहते हुए वहाँ का जो लैंग्वेज है और उसका जो एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में इस तरह के कैरेक्टर्स दिखते भी रहते हैं। और प्लस जो स्क्रिप्ट जो है विशाल भारद्वाज जी ने, मतलब बहुत उसमें जो नुआंसेस हैं, छोटे छोटे मैनरिज्म है, वो सब उन्होंने लिखे हुए थे। जैसे पान खाने का तरीका कि पान है भरा हुआ, तो वो उसमें मेंशन्ड है उसमें। तो इसलिए चीजें आसान हो गई। एंड अगेन डायरेक्टर, शी वॉज वेरी क्लियर, मेघना वॉज वेरी क्लियर कि क्या होना चाहिए। वो जरा भी आगे पीछे नहीं होने दे रही थी, क्योंकि वो डायरेक्टर की विजन पर बहुत डिपेंड करता है ना, कि एक्टर तो चाहता है कि इम्प्रेस करना, उस सेट पे जाके वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। फाइनली उसको तारीफ चाहिए होती है लोगों की आंखों में या एक्सप्रेशंस में कि अच्छा किया ना मैंने, है ना। तो वो अब उसके चक्कर में वो कई बार बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ओवर भी हो सकता है। तो ये डायरेक्टर कितना सेंसिटिव है उन चीजों को लेकर, और कैसे वो डील करता है, हैंडल करता है एक्टर को, कि थोड़ा सा पुचकार दिया, थोड़ा सा स्टर्न होके बोल दिया, नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, ऐसा मत करो। तो वो सारा, और मैं सरेंडर करता हूँ बहुत ज्यादा। मुझे अच्छा लगता है सरेंडर करना, कि ये इस डायरेक्टर की फिल्म है, उसका विजन है, तो उसमें जाना चाहिए। इन टोटलिटी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था, इसी वजह से आपको अच्छा लगा। अच्छा, let me talk about a little bit about Badhai Ho. So one of my favorite scenes in Badhai Ho is like जब मैं थिएटर से बाहर भी निकली ना, वो सीन वो मेरे दिमाग में था। And the scene was when the baby is born and that expression that you have, क्योंकि जब बेबी आता है आप उसको देखते हो, then there's this little surprise and then tears of joy. What was can you tell me something about that entire scene कि वो कैसे हो रहा था उस टाइम पे, सेट में माहौल क्या था एंड आपने वो कैसे किया? अमित ने बहुत अच्छा एक यूनिवर्स क्रिएट किया, कि और उसके पास एक कुछ सैंपल म्यूजिक था, वो सीन के दौरान पहले वो प्ले कर रहे थे, बजा रहे थे। इस तरह की सीन बहुत मतलब वो इधर उधर जाने में उनको टाइम नहीं लगता है, कि वो बहुत फेक भी हो सकते हैं, है ना। दुनिया से कट ऑफ कर दिया मैंने अपने आप को कुछ घंटों के लिए, उन 2-3 दिन के लिए। मैं बिल्कुल 2 दिन में शूट हुआ था ना, हाँ राइट। तो कट ऑफ किया, और उसके अलावा क्या हो रहा है कि आपके को एक्टर्स, सारे को एक्टर्स, नीना जी से लेके आयुष्मान, सब हारमोनी में है। ऐसा नहीं है कि मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ और कोई दूसरा हंसी मजाक कर रहा है या दूसरा किसी और जोन में है। तो बहुत हारमोनी थी। अमित की जो टीम थी, उनकी जो असिस्टेंट थे सारे, उनको मतलब होता ना कि बिना बोले, ऐसा नहीं था कि अच्छा आज एक सीरियस सीन करने वाले हैं तो सब लोग सीरियस हो जाओ, ऐसा किसी ने नहीं कहा। ऐसा कोई डिक्टाट नहीं आया, ऐसा कोई ईमेल नहीं गया था कि फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर 3 days प्लीज बी सीरियस ऑन सेट्स, ऐसा किसी ने बोला नहीं। तो आखिरी दिन था, आखिरी 2-3 दिन थे हमारे फिल्म के शूट के। तो तब तक हम लोगों की जो ट्यूनिंग हो चुकी थी, टीम मेंबर्स की, एक्टर्स की, डायरेक्टर की, सिनेमेटोग्राफर की, तो वो एक कलेक्टिव एनवायरनमेंट था। ईच एंड एवरी मेंबर जो सेट पर था, वो सबने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर यार, कि जहां पर मुझे वैसा ही इमोशन आया हो, शायद 10 साल पहले का या 15 साल पहले का, वो सारी चीजें भी मैं याद कर रहा था। एंड लकीली इट हैपेंड, लकीली वो फेक नहीं हुआ। इनफैक्ट ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना था, रखा हुआ था मैंने मेकअप में, लेकिन फॉर ऑलमोस्ट 10-12 टेक्स हुए उसके अलग अलग एंगल से, ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ी। तो
आई वाज, मैं खुद से भी सरप्राइज था कि ऐसा हो पा रहा था, कि हाँ. वो फील ऐसा आ पा रहा था, क्योंकि अदरवाइज कई बार होता नहीं आता, आपकी आंखें सूख जाती हैं, आपको नहीं, वो इमोशन नहीं कनेक्ट करता, तो देन यू यूज ग्लिसरीन, है ना। वो ग्लिसरीन मुझे नहीं इस्तेमाल करना पड़ा, उसका मुझे बड़ा फक्र है कि अरे यार ऐसा मैं अब, इट्स नॉट एन अचीवमेंट, ऐसा नहीं कि मतलब लोगों को क्या मालूम कि ग्लिसरीन यूज किया है कि नहीं किया है, पर मेरे लिए ये अचीवमेंट थी कि अच्छा ये मैं सीन इमोट कर पाया, उस स्टेज तक पहुंच पाया। So are you a very critical actor? Self क्रिटिकल critical? अबाउट माई सेल्फ, Yeah. हाँ हाँ, सेल्फ सेल्फ मतलब क्रिटिकल भी बोल सकते हैं, सेल्फ डाउट भी बहुत रहता है। मैं मतलब जब प्रोजेक्ट चूज कर रहा होता हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं आया और इमीडिएटली कर लेता हूँ, मुझे डाउट रहता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो हमेशा रहता है, वो शुरू से है। कैसे क्योंकि अपन श्योर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उसका कुछ फॉर्मूला नहीं है ना, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस 100% अच्छा होगा, या इससे फिल्म 100% अच्छी बनेगी। अपना बधाइयों के जो डायरेक्टर हैं अमित, उनकी फिल्म मैं कर रहा हूँ मैदान, वो आधी फिल्म शूट हो चुकी है, और अप्रैल मई में हमारा दूसरा फाइनल शेड्यूल होने वाला था और नहीं हो पाया, तो अभी हम लोग नवंबर में या दिसंबर में उसको रिज्यूम करेंगे, दोबारा से शूट करेंगे। तो मैं लगातार, मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि वो अभी जो एक फ्रीक्वेंसी पकड़ी थी उस कैरेक्टर के लिए मैंने, उसको मुझे वापस से दोबारा पकड़ना है। होप सब कुछ ठीक रहे, होप वैसा ही एनवायरनमेंट मिल जाए, क्योंकि ब्रेक आ गया उसके अंदर 8 महीने का, 10 महीने का। सर आप सर जब आपने पहली बार बधाई हो देखी थी, हम्म। that was during the screening of with the car. So how was that? What was that like? यार कुरंगी, वो तो बहुत मैजिकल था। रिलीज से पहले तक ये था, इस बात की श्योरिटी थी कि चीज बहुत अच्छा कुछ हुआ है, एंड ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी, एंड अप्रिसिएशन मिलेगा आपने जो काम किया है उसका। बट जो जैसा जैसा रिएक्शन आया पब्लिक का, उसकी तो उसको उसको इमेजिन नहीं किया था। तो और जब फिल्म शुरू हुई, और मैंने उससे पहले देखा नहीं था फिल्म, और उसमें और पहचान के लोग थे, मतलब इंडस्ट्री के लोग और वेल विशर्स और सब थे, सारी कास्ट के, और जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे थे विद इन 10 मिनट्स ऑफ स्टार्टिंग द फिल्म, वो जो किटी पार्टी वाला जो जोन है माँ का, और एंड जो रिएक्ट करना शुरू किया लोगों ने, और आपको लगता है कि वाह ये हो रहा है, मतलब ऐसा बहुत सालों बाद मैंने एक्सपीरियंस किया था कि कलेक्टिव लाफ्टर ऑडियंस की तरफ से आ रहे हैं। एंड फिर जब इमोशनल सीक्वेंस आने शुरू हुए, एंड तो उसमें कुछ सिसकी, कुछ एक किसी का इमोशन वो आपको आसपास महसूस हो रहा है कि लोग उसके साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो एक फॉर्मेलिटी होता है रिलीज हो जाता है ना, तो वो जो कलेक्टिव लाफ्टर आते हैं सिनेमा हॉल में, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड फिर क्लैप बजना शुरू हुआ और सब लोग देख रहे हैं आपकी तरफ, वैसा पहले कभी मेरे साथ हुआ नहीं था कि ऑडिटोरियम में 200 150 200 लोग देख रहे हैं आपको ऐसे करके, तो अच्छा मुझे देख रहे हैं तो अमेजिंग था वो एक्सपीरियंस, विश हर एक्टर की लाइफ में आना चाहिए, ऐसा एक रोल हर एक्टर को मिलना चाहिए। Right. सर आपका ऑडिशन हुआ था बधाई हो के लिए? इसमें क्या हुआ था कि अमित बहुत श्योर थे कि मैं ये रोल के लिए फिट हूँ, मैं श्योर नहीं था। हाँ हाँ. तो मैं बहुत रेजिस्ट कर रहा था, और फिर मैंने जब वो नहीं मान रहे थे ना, तो फिर मैंने उनको बताया भी कि यार मैं डांस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइटिस है, और मैं गाड़ी नहीं चला सकता हूँ, ये सारे ड्रॉबैक्स हैं मेरी कमजोरियां हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं सब कुछ, कोई टेंशन नहीं है, आप मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। फिर मैंने कहा यार अच्छा कम से कम एक लुक टेस्ट ले ले, जो भी मेरे को एक्टर होंगे उनके साथ, होता ना कि क्योंकि मैं अमित को मैं दिल्ली से जानता हूँ, मेरे बहुत क्लोज है वो। एक सेल्फ डाउट कि नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा, इसको मुझे लगता है इसको पता नहीं चल रहा है कि ये मुझसे करवा रहा है, और को लेना चाहिए उसको। मुझे एक्चुअल में लग रहा था कि नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ये तो कोई भी कर लेगा करेगा तो इसको अच्छा दूसरा बड़ा एक्टर मिल सकता है इसको। तो फिर उसने मेरे इंसिस्ट करने पे नीना जी को एक दिन ऑफिस बुलाया और हम दोनों को साथ में बैठा के रीडिंग कराई, और फिर रीडिंग होने के बाद उसने बोला गजराज जी मुझे
मैं 100% श्योर हूँ कि हम ये कास्ट के साथ जा रहे हैं हम लोग, आप कुछ बोलो मत अब। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड। Wow. शूटिंग जब शुरू हुई तब तक भी था, डाउट था। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे जाके कॉन्फिडेंस आया, थर्ड फोर्थ डे जाके कि हाँ ये ठीक हो सकता है। So talking about apprehensions, बधाई हो के टाइम पे आपके थे कोई apprehensions? Because the topic in itself is so unique. It's something that no one मैं thinks about. मैं घर पे शेयर किया, मैंने वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा है, आप कैसे करेंगे, करना चाहिए अपने को या नहीं। तो वाइफ ने बहुत ही सिंपल सा बताया कि ये मतलब आप 25-30 साल के उसमें तो हो नहीं ब्रैकेट में कि आपके एक्टिंग करियर को कुछ नुकसान हो जाएगा किसी एक फिल्म के कुछ होने से। Hmm. उन्होंने बोला आप रणबीर कपूर और रणबीर सिंह थोड़ी हो कि आपको टेंशन लेनी है कि मुझे ये रोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो तो मुझे क्लिक हुआ कि हाँ यार, मैं क्यों खामखा मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये कैसा लोग देखेंगे इसको। इट्स ऑल राइट। ये और डायरेक्टर का इंटेंशन अच्छा है, आई नो हिम, स्क्रिप्ट मजेदार है, तो लेट्स डू इट। सर आप अपने आप को मॉनिटर में जाके देखते हो ड्यूरिंग द शूट? मैं जैसे एक दो टेक होते हैं जो शुरू के, उसमें मैं जब मैं अपना परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा होता हूँ तो मैं नहीं वो करता हूँ। लेकिन जब लगता है कि हाँ ये हो रहा है कुछ, मतलब पिच करेक्ट हुआ है, तो मैं सेकंड या थर्ड टेक में या कोशिश करता हूँ कि एक बार देख लूं। सो फाइनल फाइनल प्रेरोगेटिव है, फाइनल जो डिसीजन है वो डायरेक्टर का होता है Hmm. कि उसकी उसका विजन है यार, तो उसको ठीक लग रहा है तो ठीक है। अब Right. लेकिन मैं फिर वो एक आध बार देखने के बाद फिर दोबारा रिविजिट नहीं करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि हाँ अभी मुझे मालूम चल गया कि मैं ऐसे घूम रहा हूँ, तो मैं कितना फेस मेरा विजिबल है, या क्या को एक्टर के साथ क्या मेरी केमिस्ट्री हो रही है इस Right. इमेज में। तो वे एक तो वो ऐसा नहीं कि हर टेक में हर बार जाके दिखाओ दिखा। ऐसा किया मैंने, हाँ, दिखाओ ठीक हुआ, हाँ, अच्छा हो रहा ना, मैं अच्छा कर रहा हूँ ना। तो वो वो लकीली वैसा नहीं होता अभी। हाँ. जैसे मैं एडवर्टीजमेंट एड फिल्म्स में जब एक्ट करता हूँ तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि मैं टेक्स देखूं, ज्यादा टेक्स देखूं, Okay. क्योंकि टीवीसी का अपना एक शेल्फ लाइफ होता है उस तरह से कि उसका उसका जो व्यूइंग होता है बहुत ज्यादा होता है, क्लाइंट उसमें इन्वेस्ट करता है का, क्योंकि एड फिल्म्स का बैकग्राउंड है, तो मुझे कई बार मैं सजेस्ट करता हूँ, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट डायरेक्टर को बोल देता हूँ कि मैं ये लाइन को इतना शॉर्ट करूंगा तो आपके शॉर्टर एडिट में अच्छा आ सकता है। हाँ. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेता हूँ कि ये लाइन की मैं ये वर्ड हटा दूंगा तो ये आप शायद यूज कर पाएंगे हाँ. शॉर्टर एडिट्स में। अच्छा, तो आपकी एक्टिंग ने आपको हेल्प किया है आपकी डायरेक्टिंग में? यस 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 यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो जो एक्टर की इनसिक्योरिटीज होती हैं, एक्टर की जो एंजाइटीज होती हैं, वो बड़े अच्छे से समझ में आती हैं। अच्छा. तो मैं वो सब कुछ कोशिश करता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया होता है, अलग अलग अच्छे डायरेक्टर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है लाइफ में, चाहे वो शेखर कपूर हो, मणि रत्नम सर हो, तो वो आपको वो नजरिया मालूम चलता है कि अच्छा ऐसे भी ये भी तरीका होता है, सेट पे कैसा माहौल होना चाहिए। हम्म. एक्टर मतलब बड़ा फ्रेजाइल मामला है ना कि आपका कंसंट्रेशन चला गया और मालूम चला है एक्शन एक्शन चिल्लाए जा रहे हैं लोग, साइलेंस साइलेंस, मालूम चलता है सेट पे 15 लोग चिल्ला रहे होते हैं। हम्म. तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे सेट पे इतनी चीख चिल्लाहट ना हो, ओके. एक्टर को थोड़ा सा एक स्पेस मिले उस तरह का। हम्म. So Gajraj, so thank you so much for coming. I was so thrilled to do this interview and I'm so glad कि आप आए और आपने टाइम दिया. Thank you so much. And it's जैसे आपने खुद का एक carve किया है रास्ता to enter the industry, that just inspires everyone. So thank you so much for coming and taking our time. Thank you. थैंक यू गौरांगी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।